तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में। झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हंसू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, आपने मुझे बाप बन के पाला। कमाल लोग, इतनी महज़ब कौम है कि अदब में ही झुक झुक के कमर रह गए। और एक तो लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है, साबुन मांगो डबल रोटी। लेकिन क्या करूं, इस वक्त मेरे एक बहुत ही नासे किस्म के दोस्त मेरे पास बैठे हुए हैं, तो इस वक्त सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यार, लेकिन तुझे पता है शीना कितना कोऑपरेट करती है। ये कोई कोऑपरेशन नहीं होता मेरी जान। यार अमील भाई ने ना वैसे बड़ा नाजायज फायदा उठाया, अल्तमश को लेके तो एक बड़ा सीन क्रिएट कर दिया उन्होंने। वो अभी चीकू आया था, वो कह रहा था अल्तमश कह रहा है कि वो ये सीरियल ही छोड़ देगा। हाँ, उनकी और शीना का कुछ झगड़ा हुआ अभी ताज़ा ताज़ा। क्या है तुम हंस रहे हो, मेरी जान पे बनी हुई है। ये बात तो मैं शीना से भी नहीं कर सकती। मेरीन, तुम इतनी अच्छी प्रोड्यूसर हो, इतनी तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है, इतनी तुम केयरिंग हो, ठीक है। हमने तो ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया हुआ है जो न वक्त पर पैसा देते हैं न खाना। उन्हें भी लोग धमकियां देते रहते हैं कि हम ये काम छोड़ देंगे, आपका
ड्रामा नहीं करेंगे, फिर भी वो सीरियल्स कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी और से क्या, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ ना, मुझे अपने प्रोडक्शन की फिक्र है। आप फिक्र ना करें, आप एक इंतहाई प्रोफेशनल और टेक्निकली साउंड डायरेक्टर के साथ काम कर रही हैं। मैंने शीना और अल्तमश के तमाम इम्पोर्टेंट सीन्स प्लस वाइंड अप के सीक्वेंस वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। तो अब अगर बीच में खुदा न खासा कोई गड़बड़ होती भी है तो हम अल्तमश को निकाल के उसमें कुछ और डालेंगे। दैट्स ऑल। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो रमेल। अल्तमश और मेरी लड़ाई मेरा पर्सनल मैटर है और हम दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई नॉन प्रोफेशनल हरकत करेंगे। Are you sure? 100%। देखिए ड्रामा जो है वो किसी डिश की तरह है। आप कोई भी इंग्रेडिएंट अगर उस डिश में नहीं डालेंगे तो डिश तो तैयार हो जाएगी, लेकिन उसमें मज़ा थोड़ी आएगा। तो आप ड्रामे में से बीच में से सीन कैसे निकाल सकते हैं? अब उन्होंने तुम्हें मारना शुरू, इतना मारा कि तुम जख्मी होकर गिर गए। वो तुम्हें छोड़कर लड़की को उन्होंने पकड़ा और ले गए और तुम हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। यहाँ तुम्हारा टाइट आएगा, आंखों से तुम्हारी आंसू जारी है। ये क्या है? सीन के हिसाब से तो मैंने लड़कों को पीटना था और उसके बाद हीरोइन को लेके जाना है। हाँ तो सीन तो यही है, सीन बिल्कुल वही है, लेकिन पता है मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा सीन में एक्शन आ जाए और जब वो तुम्हें मारेंगे तो पब्लिक जो है, देखने वाला व्यूअर की सिंपैथी तुम्हारे साथ हो जाएंगी। नहीं, इस तरह तो मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है। इस सीरियल के हीरो हूँ मैं। और भाई तुम टीवी सीरियल के हीरो, फिल्म के हीरो नहीं हो जो कि सुपर नेचुरल होता है। तुम सुल्तान राय का रोल तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हीरो को 2 टके का कर दो। दिस इज अ कैरेक्टर मिस्टर अल्तमश। दिस इज नॉट अ कैरेक्टर। तुम जान के ये सब कुछ कर रहे हो। मेरी आप ये लाइनें चेंज करवाए वरना मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं, एक मिनट भाई, I'll do it। बस ये ऐसे ही होगा। I need this scene। आई एम सॉरी, किसी और को कास्ट कर लें आप। बिल्कुल ये तरीका नहीं है। मैं तो करूंगा तो भाई सीधी सी तरीका करूंगा। I'll do it my way। I'm not a bloody fool। I'm a director of this picture। What do you think of yourself? इत्तेफाक है कि अभी तक मैंने इनका कोई प्ले देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्ले किए हैं वो ज़्यादा ऑन एयर नहीं हुए हैं। फॉर स्टार्ट से क्या मुराद है आपकी? शीना, मर्द बहुत प्रैक्टिकल होता है। अगर वो किसी वजह से औरत को अपना नहीं बना सकता ना, तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है एसोसिएशन का। तुम्हें पता है ईशा, अभी जो मैं प्ले कर रहा हूँ ना, उसमें जो मैंने काम किया तुम काम को देखना। और वो जो आबिद अली साहब, उनके सामने जो मैंने ड्रामा आके बोला है तो वो परेशान हो गए कि यार ये क्या एक्टर है। साकिब। ओह हेलो,
कैसी हो तुम रिमशा? बैठो 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 बैठो। थैंक यू। वेलकम। ईशा, ये रमशा है, अपकमिंग आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तुमने देखा होगा इसे। इत्तेफाक है कि अभी तक मैंने इनका कोई प्ले देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्ले किए हैं वो ज़्यादातर ऑन एयर नहीं हुए हैं, कुछ एडिटिंग पे हैं और किसी की शूट चल रही है। वैसे आप भी एक्टिंग करती हैं क्या? एक्चुअली शौक तो बहुत है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे अलाउ नहीं करती हैं। ओह रिमशा, ये प्रोड्यूसर महरीन है ना, ये उनकी बेटी है। ओह, तो जब भी तो मैं कहूँ कि ईशा आर्टिस्ट भी नहीं है और फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हुई है। रिमशा, ये मेरी कज़न है ना समरीन, ईशा उसकी क्लास फेलो है, बहुत अच्छी दोस्त भी है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कज़न की क्लास में तो दर्जनों लड़कियाँ पढ़ती होंगी, लेकिन फिर सिर्फ प्रोड्यूसर महरीन की लड़की के साथ तुम क्यों बैठे हुए हो? वैसे ये कहावत तुम पे बिल्कुल सही बैठती है कि अब बेटे का बेटा आखिर कुछ देख कर ही गिरता है। ईशा देखो, तुम माइंड नहीं करना, ये जो रिमशा ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारा बहुत मजाक चलता है आपस में। क्यों रिमशा? हाँ ईशा, तुम प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना। वैसे साकिब और मेरा काफ़ी मजाक चलता है। तुम बात करो ना अपनी मम्मा से हमारे बारे में, कि हमें भी चांस दें अपने किसी प्ले में, आखिर हम भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। क्यों साकिब? हाँ, क्यों नहीं। मैं मम्मा से बोलूँ। कुछ लोगे तुम? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक? या व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप ही छोड़िए अल्तमश की बातों को, ये बताइए अरबाज के साथ मीटिंग्स कैसी जा रही हैं? बिल्कुल ठीक जा रही हैं। इस सीरियल का काम खत्म होने के बाद हम जापान में एक और सोप शुरू कर रहे हैं, जो बैक वक्त जापान में और पाकिस्तान में होगा। मतलब आपका जापान आना जाना रहेगा? तुम ठीक कह रही हो शीना, वो चाहता है कि मैं जापान आती जाती रहूं, इसी वजह से वो ये सोप बना रहा है। वो अपनी तन्हाइयों से उलझ गया है शायद। ठीक ही है, फॉर अ स्टार्ट। फॉर अ स्टार्ट से क्या मुराद है आपकी? शीना, मर्द बहुत प्रैक्टिकल होता है। अगर वो किसी वजह से औरत को अपना नहीं बना सकता ना, तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है एसोसिएशन का। लेकिन औरत बहुत रोमांटिक, बहुत जज्बाती, बहुत पैशनेट होती है। वो ऐसे खामखा का रिश्ता नहीं जोड़ सकती। अगर वो किसी मर्द की तरफ बढ़ती है तो फिर उसे मुकम्मल तौर पर अपना बनाना चाहती है। आपका मतलब है शादी? नहीं, ऐसे ही मैं तो एक जनरल बात करी थी। शादी वादी कहाँ, अब तो ये रोमांटिक बातें मेरी भी उम्र से बाहर निकल चुकी है ना। अब तो मुझे भी प्रैक्टिकल बात ही करनी चाहिए। तो ठीक है, फिलहाल के लिए पार्टनरशिप ही सही। आप ही मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, दुआ करूँगी आपके लिए। उप्स, मुझे हो रही है देर। मुझे रमेल के साथ निकलना था। चल कैच यू लेटर। हाँ, गो अहेड, मैं भी वॉक करूँगी। ओह, आई लव दिस वेदर। बाय।
Are you a tourist? No, no. I'm a cameraman. Big cameraman. For TV. Looking for locations for shooting. Oh yeah? हाँ डार्लिंग, क्या हुआ था? मुझे पता था तुम्हारी अम्मी आ गई। तो मेरी मम्मा का क्या होता? वो तो पागल हो जाती। उनका कोई भी नहीं है मेरे सिवा साकिब। अच्छा ईशा, I'm sorry। इसका मतलब है तुमने जिंदगी को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। हाँ बाबा, मैं तो संजीदा हो गया हूँ, लेकिन अब दूसरी तरफ का पता नहीं है। कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। उस्मा मेरी जान, कैसी हो? अरे मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। ओहो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ थोड़े दिनों में। बस इस महीने की 27 या 28 को मैं आ जाऊंगा। हाँ। ओहो, आते साथ ही तुम हमारे अगले प्रोजेक्ट में पक्की कास्ट हो चुकी हो। हाँ, मैंने रमेल भाई को सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम मीर साहब की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और रही बात रमेल भाई की, उनके बारे में तो मैं इतना कुछ जानता हूं कि वो अब मेरी उंगलियों पर नाचेगा। हाँ, सोचो उस्मा, मलेशिया की सीरियल में तुम होगी, मैं हूंगा, और प्यारी प्यारी जगह होंगी, हम कितना रोमांस करें। उफ। हेलो हेलो, एक तो इसको मैं यहां से कॉल कर रहा हूं, ऊपर से ये अपनी मां के डर में ना। हाँ डार्लिंग, क्या हुआ था? मुझे पता था तुम्हारी अम्मी आ गई। वो तो पागल हो जाती। उनका कोई भी नहीं है मेरे सिवा साकिब। अच्छा ईशा, I'm sorry। अच्छा, I promise कि मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगा। हाँ? वादा? हाँ, पक्का वादा, तुम्हारी जान की कसम। अच्छा चलो, अब अपना मूड तो ठीक कर लो ना, इतने दिनों के बाद तुम मिले मुझे। हाँ? एग्जाम्स जो हो रहे थे, इन्हीं एग्जाम्स की वजह से तो मम्मा मुझे छोड़ के गई हैं। अब अगर मैं इनमें अच्छा नहीं करूंगी उन्हें तो कितना अफसोस होगा। ईशा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत चाहती है ना? क्यों, तुम्हारी नफरत करती है क्या? नफरत तो वो तब करती जब वो जिंदा होती है। मतलब? मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी? जब मैं 4 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई, और उसके कुछ सालों के बाद मेरी मम्मा की भी डेथ हो गई। ओह, तो फिर तुम कैसे? मेरी परवरिश मेरे मामू ने की। वो दुबई में रहते थे। मेरी मम्मा के इंतकाल के बाद वो मुझे भी अपने साथ दुबई ले गए। तुम्हारी कहानी में भी काफी ट्रेजेडी है साकिब, मेरी तरह। हाँ ईशा, ईशा, बज़ाहिर तो लोगों को ये लगता है कि मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा बिजनेस में दिलचस्पी लेना शुरू करो। ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये शौक की हद तक ही ठीक है। बाबा, आप हैं ना बिजनेस संभालने के लिए? अरे बेटा, मैं हूँ तो सही, लेकिन ये जिंदगी का क्या भरोसा। मैं सोचता हूँ तुम जल्दी जल्दी बिजनेस संभाल लो तो मैं रिटायरमेंट पे चला जाऊँ। इसी वजह से तो मैं बिजनेस नहीं संभालता,
कि जब से मैंने अगर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर दी तो फिर आप जो हैं घर बैठ जाएंगे, आप रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां लगाकर आप इस दुनिया से चले जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। मेरे जाने का इतना खौफ है तो फिर इस घर में किसी को ले आओ। कोशिश में तो हूँ बाबा। इस हवाले से आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा मैं। अच्छा, इसका मतलब है तुमने जिंदगी को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। हाँ बाबा, मैं तो संजीदा हो गया हूँ, लेकिन अब दूसरी तरफ का पता नहीं है। अरे मेरी मुलाकात करवाओ एक दफ़ा, देखो एक नज़र में पहचान के बता दूंगा कि इन तेलों में कितना तेल है। यकीनन बाबा, बस ये मसला थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो सबसे पहले आप ही को मिलवाऊंगा मैं। गुड। Yes, in Pakistan we have very family system. really? Yes. अगर तुम्हें मुझ जैसा मजबूत सहारा मिल जाए तो क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन सकते? एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा देखा उसको। आजकल तो एक स्टार बहुत ज़्यादा टीवी पे आ रहा है जिसमें वो मटक मटक कर साबुन बेच रही है। यार एक मिनट ना, मैं तो सोच रही थी कि मम्मा जापान से वापस आएं तो मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करा दूं कि वो तुम्हें अपने नेक्स्ट आने वाले सीरियल में हीरो ले लें। तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें